हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर आप भी बायो क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी आणविक तकनीक यानी एक ऐसी मॉलिक्यूलर टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी जीव या मनुष्य के डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट एवं अद्वितीय क्रम यानी यूनिक सीक्वेंस का पता लगाया जाता है और उसकी तुलना करके व्यक्तियों की पहचान की जाती है। चूँकि प्रत्येक मनुष्य के डीएनए का अनुक्रम डीएनए सीक्वेंस एक दूसरे से भिन्न होता है, केवल एक समान जुड़वा बच्चों यानी आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर, तो इसलिए इस तकनीक को डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। ज़रा सोचिए, गॉड ने दुनिया में जितने भी इंसान बनाए हैं उन सबकी शक्ल, सूरत, हाथ की रेखाएं और अंगूठे के निशान अलग अलग बनाए हैं। तो चोर उचक्के पकड़ने के लिए पुलिस अंगूठे का निशान इस्तेमाल करती है, पर ज़रा सोचिए, अगर कोई शातिर मुजरिम क्राइम करके वहाँ से भाग जाए और सबूत के तौर पर सिर्फ उसका एक बाल, थोड़ा सा खून या फिर पसीने की एक बूंद छूट जाए, तब आप असली मुजरिम का पता कैसे लगाएंगे? तो बस यहीं पर एंट्री होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो जैसे हर इंसान का अंगूठा जो है वो अलग होता है, वैसे ही हर इंसान का डीएनए भी एकदम यूनिक यानी अनोखा होता है, सिर्फ जुड़वा बच्चों को छोड़कर। तो चाहे आप शरीर का बाल लो, खून लो, नाखून लो या फिर लाल लो, तो अंदर का डीएनए कभी नहीं बदलता। और इसी डीएनए की जांच करके असली मुजरिम या फिर परिवार का सच सामने लाने की तकनीक को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसकी खोज किसने करी थी? इस क्रांतिकारी तकनीक के जनक एलेक जेफरीज को माना जाता है, जिन्होंने वर्ष 1984 में इसकी खोज की थी। तो इसकी शुरुआत एलेक जेफरीज साहब ने 1984 में की थी और हमारे भारत में हमारे देश के डॉक्टर लालजी सिंह ने इसमें बड़ा नाम कमाया। अब देखो, इंडिया में इसकी जनक कौन है? डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है इसका श्रेय। किसको जाता है? डॉक्टर लालजी सिंह को। अब यह किस सिद्धांत पर काम करती है? इसका मूल आधार क्या है? तो मूल आधार यानी मानव जीनोम का लगभग 99.9% भाग सभी मनुष्यों में बिल्कुल एक समान होता है। केवल 0.1% भाग ही ऐसा होता है जो हर व्यक्ति में अलग होता है। तो देखो भाई, वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, अफ्रीका का या फिर अपनी यूपी का, उन सबका 99.9% डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है। अरे भाई, आँख, नाक, कान, टांग या फिर सबका काम तो एक जैसा ही है, लेकिन जो बचा हुआ 0.1% हिस्सा है वही सारा खेल करता है। तो इस 0.1% हिस्से में डीएनए के कुछ टुकड़े हर इंसान में अलग अलग लंबाई और पैटर्न के होते हैं। तो जब लैब में इनकी जांच की जाती है तो कंप्यूटर पर पट्टे जैसी लाइनें बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मॉल में सामान खरीदने जाते हैं और दुकानदार बारकोड स्कैनर से मशीन लगाता है। तो बस इसी बारकोड जैसी जांच को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस 0.1% भिन्नता वाले भाग में डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बार बार दोहराए जाते हैं, जिन्हें वेंटर यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स या रिपीटिटिव डीएनए पुनरावृत्ति डीएनए कहा जाता है। तो जब डीएनए का यह विशेष पैटर्न अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक्सरे फिल्म पर पट्टे के रूप में दिखाई देता है, तो इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की। इस डायग्राम में स्टेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है? इसमें होता है सैंपल कलेक्शन यानी सैंपल लेना। तो जब भी कोई घटना होती है तो वहाँ से सबूत के तौर पर बाल, खून की बूंद, लार या फिर स्किन का टुकड़ा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, टुकड़ा कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद लैब में इस सबूत की कोशिकाओं यानी सेल्स को तोड़कर शुद्ध डीएनए को बाहर निकाला जाता है। अब आती है इसकी स्टेज सेकेंड। इसमें क्या होता है?
डीएनए डाइजेशन यानी डीएनए को काटना। भाई डीएनए बहुत ही लंबा होता है, तो इसीलिए हम एक खास कैंची यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। यह एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आती है स्टेप 3 अवस्था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कटे हुए डीएनए के इन टुकड़ों को एक जेल प्लेट पर रखा जाता है और बिजली का करंट पास किया जाता है। किसका? बिजली का करंट पास किया जाता है। तो करंट की वजह से छोटे और बड़े टुकड़े अपने साइज के हिसाब से अलग अलग लाइन या फिर पट्टियों में बट जाते हैं, बिल्कुल एक बार कोड की तरह। अब आती है स्टेज 4 एंड स्टेज 5। तो स्टेज साउथर्न ब्लॉटिंग और ऑटो रेडियोग्राफी। तो इस स्टेप में जेल पर मौजूद डीएनए के इन टुकड़ों को एक नायलॉन सीट यानी एक नायलॉन सीट पर ट्रांसफ़र किया जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोब्स मिलाए जाते हैं। फिर एक्सरे फिल्म पर वह हमें डार्क किसके रूप में, वह हमें एक डार्क बैड्स यानी पट्टियाँ दिखाई देती हैं इस पर एक्सरे फिल्म पर। अब क्या होता है इसके आगे, यहाँ पर डार्क बैड्स यानी पट्टियाँ दिखाई देती हैं। और आखिर में क्या आता है, आखिर में आता है रिज़ल्ट यानी मिलान परिणाम। इस इधर देखो, डीएनए फिंगरप्रिंट मैच रिज़ल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एविडेंस डीएनए यानी मौके से मिले सबूत की तुलना सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2 यानी संदिग्धों से करते हैं। तो जिसका डीएनए 100% मैच हो जाता है वही असली अपराधी साबित होता है। क्या होता है? वही असली अपराधी साबित होता है। अब मान लीजिए किसी सुनसान जगह पर कोई बड़ी वारदात हो गई और मुजरिम वहाँ से भाग गया, लेकिन जाते जाते उसका खून का एक छींटा या सिर का एक बाल मौके पर छूट गया। तो क्या करती है पुलिस? उस बाल या खून के नमूने को लैब में भेजती है। वैज्ञानिक उस नमूने से डीएनए निकालते हैं और शक के घेरे में जितने भी लोग हैं उनके डीएनए से उसका मिलान करते हैं। तो अगर किसी संदिग्ध का डीएनए उस खून के छींटे से 100% मैच हो गया तो समझ लो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, यानी अदालत में इसे सबसे मजबूत और पक्का सबूत माना जाता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मुख्य चरण यानी स्टेप्स यदि परीक्षा में विस्तार से पूछा जाए तो आप इसके निम्नलिखित 5 मुख्य चरण लिख सकते हैं। तो पहला चरण क्या है? डीएनए का निष्कर्षण। संदिग्ध या व्यक्ति के शरीर से प्राप्त नमूने जैसे रक्त, बाल, लार से शुद्ध डीएनए को अलग करना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेप है डीएनए का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का उपयोग करके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, यानी डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। अब उसके बाद क्या आता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा डीएनए के इन टुकड़ों को उनके आकार यानी उनकी साइज के आधार पर अलग अलग करा जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है? ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग यानी साउथर्न ब्लॉटिंग। तो जेल पर मौजूद डीएनए के टुकड़ों को नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित करना। देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे अस्पताल में बच्चे बदलने का किस्सा। अक्सर फिल्मों या असल ज़िंदगी में ऐसा देखने को मिलता है कि अस्पताल में 2 बच्चों के परिवार वाले लड़ रहे होते हैं कि ये बच्चा किसका है। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, वो बच्चे का डीएनए लेते हैं और मम्मी पापा दोनों के डीएनए से मिलान करते हैं। अब यहाँ पर नियम क्या है? नियम ये है कि जो बच्चे का आधा डीएनए उसकी माँ से और आधा डीएनए उसके पिता से मिलता है, और अगर वो डीएनए मैच हो जाता है तो बच्चे का असली वारिस तुरंत सामने आ जाता है। अब क्या आता है? ऑटो रेडियोग्राफी, रेडियो एक्टिव प्रोब का उपयोग करके फिल्म पर बैंड्स की पहचान करना और जिसे बाद में आपस में मिलाया जाता है। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मुख्य उपयोग। सबसे पहला क्या है? अपराधियों की पहचान करना। वारदातों के स्थान पर छूटे हुए बाल, रक्त के धब्बे या त्वचा के जरिए असली अपराधी का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पितृत्व विवाद, जब बच्चे के असली माता पिता की पहचान को लेकर विवाद होता है तो बच्चे के डीएनए की तुलना माता पिता से करके सही तथ्य का पता लगाया जाता है। अब क्या आता है? वंश और आनुवंशिक विविधता, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो विभिन्न जातियों के बीच आपसी संबंधों और मानव विकास के इतिहास को समझने के लिए। तो देखो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछें कि ये काम होता कैसे है, तो
ये 5 स्टेप लिख देना। सबसे पहले क्या होता है, सैंपल निकालना, खून बाल या फिर चमड़ी का टुकड़ा सबूत के तौर पर लाना, और दूसरा क्या होता है, कैंची से काटना यानी डाइजेशन। तो खास किस्म के एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उस लंबे डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। और थर्ड स्टेप क्या होता है, जेल में दौड़ाना। उन टुकड़ों को एक जेल पर रखकर बिजली का करंट दिया जाता है, जिससे छोटे और बड़े टुकड़े अलग अलग लाइन में बट जाते हैं। और उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है झिल्ली पर चिपकाना यानी ब्लॉटिंग। जेल वाले पैटर्न को एक नायलॉन की सीट पर उतार लेना। और फिफ्थ क्या है, रेडियो एक्टिव यानी प्रोब एक्सरे जैसी फिल्म तैयार करना, जिस पर साफ साफ बारकोड जैसी लाइनें दिख जाती हैं और मिलान हो जाता है। आनुवंशिक रोगों की पहचान, परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले गंभीर आनुवंशिक बीमारियों का समय रहते पता लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।